जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक कैलेंडर शुरू करने जा रहे हैं। तो कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर एक एग्ज़ाम में एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से कौन कौन से संबंधित सवाल हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उनको कैसे किया जाता है। देखिए, कैलेंडर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आप कर लेते होंगे इसको उंगलियों पे, है ना, कर लेते होंगे, लेकिन उसमें समय लगता है। आज हम लोग देखेंगे कि वास्तविकता में हम लोग समय से और ट्रिक के माध्यम से कैलेंडर को कैसे करते हैं। तो देखिए, कैलेंडर होता क्या है। तो कैलेंडर वही भैया जो घर पे तुम्हारा टंगा रहा था, वही जब महीना दिन तारीख, वही बस एक तरह का तुम्हारा कैलेंडर हो गया। तो देखो, सवाल इसमें किस तरह के पूछते हैं, 3-4 तरह के सवाल आते हैं आपके बेसिकली। एक में आपका जैसे डेट टू डेट में जंप करने वाला, मान लिया 4 तारीख है, फिर कहते हैं 11 तारीख को कौन सा दिन हो गया। फिर मंथ में जंप करने वाला, ईयर में जंप करने वाला। और एक आता है आपका कि कोई भी कैलेंडर कब एक दूसरे को रिपीट करता है, एक ये आपका सवाल आता है। और इसके अलावा कुछ टाइप के सवाल, अलग अलग वेरियस टाइप के सवाल और आते हैं, वो कैलेंडर से ही रिलेटेड होते हैं। कैलेंडर मतलब इसी टॉपिक से जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, इससे ही आप उसको कर लोगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका बेसिक पहले। तो कैलेंडर में सबसे पहले जो हम लोगों को चीज़ याद रखनी है, एक सप्ताह आपको पता है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। महीना, ठीक, महीना आप लोग को पता है कि जो महीना होता है वो आपका साल में 12 महीने होते हैं। हर एक महीने में अलग अलग तरह से दिन होते हैं। जैसे जनवरी में 31 हो गए, फरवरी में कितने होते हैं, 28 या 29, फिर उसके बाद मार्च में फिर आपके 31, फिर अप्रैल 30। ठीक, इस हिसाब से आप लोगों को ये भी पता होगा, है ना, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कौन से होते हैं। बाकी वो बचपन में करते हैं रहो। कैसे, जैसे ये होएगा, ये जो उठा वाला है ये जनवरी होएगा। ठीक, देख लो, जनवरी होएगा। तो एक के बाद जो नीचे है गड्ढा टाइप का है, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यही में आ जाओ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, जो उठे वाले हैं वो 31 दिन के होते हैं, और जो गर्त में है, गड्ढे में है, वो 30 दिन के या 28 या 29 दिन की जो फरवरी होती है वो होते हैं। ठीक, उससे भी आप लोग पता कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा इसमें एक कंसेप्ट आता है, एक ऑड डे वाला, मतलब विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं हमें, विषम दिन जैसे हम आपसे कहेंगे किसी महीने में कितने सप्ताह होते हैं। तो मान लिया कोई एक महीना है, उसमें कितने सप्ताह होंगे, 4 सप्ताह होंगे। ठीक, मान लिया 7 चौक 28 दिन तो इसके सप्ताह के निकल गए। लेकिन सामान्यतः मान लिया 31 दिन है महीने में, तो कितने दिन, 3 दिन बचे, बस यही 3 दिन हमारे क्या हो गए, विषम दिन। ठीक, मतलब कोई भी जो हमको संख्या दी है उसको 7 से डिवाइड करने के बाद में जो शेष बच रहा है वही हमारा विषम दिन है। 7 से सर जी क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 दिन का महीना होता है, सप्ताह होता है। अभी आपको शायद ये सब चीज़ें थोड़ी सी ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब सवाल लगाएंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद एक कंसेप्ट और देख लो, लीप ईयर वाला। ठीक, लीप ईयर। तो लीप ईयर में आपको लोगों को पता ही होगा कि जो भी आपका 4 या 400 सामान्य कोई वर्ष हो, अगर वो 4 से कट जाए, जैसे 1996 हो गया, सन 2004 हो गया, 2008, 12, 16, 20, है ना, इस तरीके से जो भी होते हैं वो लीप ईयर में आते हैं। लीप ईयर की क्या खासियत है, देखिए सामान्यतः हम लोगों का जो एक साल होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। ठीक, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम लोग 365 ही उसको काउंट करते हैं। तो हर साल 6-6 घंटे बढ़ के चौथे साल तक जाते जाते वो उसमें एक दिन और ऐड हो जाता है, क्योंकि वो 24 घंटे का एक साइकिल पूरा कर लेता है। इस वजह से हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर रिपीट हो जाता है। ठीक, तो वो 4 से कटना चाहिए। या अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी मतलब जिसके आखिरी में 2 जीरो लगे हैं, जैसे 100, 200, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 1500 हो गया, है ना, ये सब हमारे शताब्दी वर्ष हो गए। ठीक, तो ये सब किससे कटने चाहिए, ये सब 400 से कटने चाहिए, है ना। जैसे मान लिया 200 लिखा है, ये 4 से तो कट रहा है, लेकिन 400 से पूरा नहीं कट रहा है ना। तो इस वजह से ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। 1000 हो गया, ये हमारा 4 से तो कट रहा है, लेकिन 400 से क्या पूरा कट रहा है, तो 400 से नहीं कट रहा है। सन 2000 हो गया, ये हमारा 4 से तो कट रहा है, पर 400 से पूरा कट रहा है, तो हाँ ये 400 से कट रहा है, तो वो लीप ईयर हो जाएगा जो 4 या 400 से पूरी तरीके से कट रहे हों।
ठीक, एक लीप ईयर वाला कंसेप्ट आ गया। इसके बाद जो और सवाल आते रहेंगे उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं और सवाल करते करते ही अपनी हम लोग जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो आओ देखो, सबसे बेसिक सवाल कौन सा पूछता है, जैसे किसी महीने की, मान लिया उसने कह दिया कि 4 तारीख को, किसी महीने की 4 तारीख को मंगलवार था और हमसे कह देता है कि बताओ अब 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, सबसे बेसिक सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग देखें कैसे करते हैं। तो 4 को मंगलवार था तो 28 को क्या होगा, तो 4 में से 28 हम लोग पहले घटा लेते हैं। ठीक, इसके जितने भी टाइप हों आप लोग टाइप नोट करते चलिए, उसके सवाल की प्रैक्टिस करते चलिए, आप लोग को आ जाएगा। ठीक, तो 28 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा। 24 4 28 होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी दिन आए हैं इन दिनों को 7 से भाग दे देंगे। ठीक, 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि हर 7वें दिन के बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। मतलब अगर 1 तारीख को सोमवार था तो फिर 8 को सोमवार होगा, फिर 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29। ठीक, इस हिसाब से दिन आपके फिर से वो रिपीट होते रहेंगे। तो इस वजह से इसको इससे भाग देंगे। देखने पे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 मैंने क्या बताया था, 7 से भाग देने पे जो भी आता है वो विषम दिन, उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। विषम दिन मतलब इतने दिन हमारे और एक्स्ट्रा बचे हैं। मतलब इसका ये है कि 4 तारीख को अगर मंगल है तो 7 4 11 को मंगल होगा, फिर 18 को मंगल होगा, फिर 25 को मंगल होगा। ठीक, तो 24 में 7 से भाग दिया तो 3 विषम दिन आए। 4 तारीख को हमारा मंगलवार था तो हमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा हैं। ठीक, उन 3 दिनों में हम लोग क्या करेंगे, मंगल में और 3 दिन वो ऐड कर देंगे। जैसे मंगल के बाद बुध आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, उसके बाद शुक्रवार आएगा। ठीक, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, 28 तारीख को शुक्रवार आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो 4 तारीख को अगर मंगल था तो 28 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार। ठीक, कैसे करना है, जैसे 4 को मंगल था, फिर 11 को मंगल होगा, फिर 18 को मंगल होगा, 18 के बाद फिर कब होगा, 18 7 25 को मंगल होगा। ठीक, तो 25 तक तो मंगल ही मंगल हो रहा है, लेकिन फिर 26 को क्या आएगा, बुध आएगा, 27 को क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, और 28 को क्या आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। समझ में आया। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वैसे समय लगेगा। तरीका यही है, इसको इसमें से घटा के 7 से भाग दो, जितने भी दिन आए उतने दिन इसमें ऐड कर दो। ठीक, जैसे मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। तो आओ इसका दूसरा सवाल देखते हैं, है ना। और कौन से सवाल हैं, कैसे करना है, आप केवल प्रैक्टिस करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। 3-4 सवाल मैं दे रहा हूँ, उनकी केवल आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसके 1-1 2-2 टाइप आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप लोग इन सवाल की प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप में आप लोग को पढ़ा दूंगा। ठीक, अब जैसे आपसे कहता है कि किसी महीने की 13 तारीख को सोमवार था। ठीक, तो बताओ उस महीने की 28 तारीख को क्या होगा। ठीक, बताओ 13 को सोमवार था, 28 को क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार देखो आया या नहीं। ठीक, लगा लिया। तो बस करना क्या था, बहुत सरल सा था। 28 में से 13 हम लोगों ने घटा दिए तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 और 13 28। उस 15 को हम लोगों ने 7 से भाग दिया तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। उस 1 को हम लोग क्या करेंगे, विषम दिन को सोमवार में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हमको करना है। जो भी 2 तारीखें दी होगी उन तारीखों को आपस में घटा के फिर 7 से भाग दे के जितने दिन बचेंगे उतने दिन उसमें ऐड कर देने हैं। सबसे सरल टाइप कैलेंडर का यही है, इसमें कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसका अगला टाइप देखते हैं। तो भैया जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जून और सितंबर जानिए कि अप्रैल और नवंबर ये 30 के हैं। ठीक, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30। बाकी मैंने बताया था तो उससे भी याद कर सकते हैं आप लोग, है ना। बाकी सारे 31 के हैं और फरवरी हमारा
28 या 29 दिन का है। ठीक, अब हम लोगों ने एक टाइप पढ़ लिया, सरल टाइप था पहला वाला, जिसमें हम लोग डेट टू डेट में जंप करते थे। उसमें केवल हमको दोनों तारीखों को घटा के 7 से भाग देना रहता था, और जितने भी उसमें एक्स्ट्रा दिन आते थे या शेषफल जो आता था, उस शेषफल को हम जो पहले वाला दिन दिया रहता था उसमें जोड़ के उत्तर प्राप्त कर लेते थे। अब आओ अगला टाइप हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग को मंथ में जंप करना रहता है, महीने में जंप करना रहता है। अब जैसे हमसे कह देता है वो, मान लिया कि 4 तारीख पहला महीना और 2023 को मंगलवार था, तो बताओ कि 5 तारीख, चलिए डेट अभी सेम ही रखते हैं हम लोग, 4 तारीख तीसरा महीना और 2023 को क्या होगा। ठीक, अब देखो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। तो देखो जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है, और कितने दिन हो चुके हैं जनवरी में, ध्यान से देखो, तो चौथे दिन मंगलवार है। तो बचे कितने दिन जनवरी में, जनवरी में हमारे दिन बचे हैं कितने, 31 होते हैं, 4 घटाएंगे तो कितने बचे हैं, 27 दिन बचे हैं, जैसे डेट निकालते थे, है ना। इसके बाद फरवरी में 28 या 29, देखो 28 दिन कब होते हैं फरवरी में, जब सामान्य होता है। 29 दिन कब होते हैं, जब लीप ईयर होता है। तो 2023 सभी लोगों को पता है कि एक सामान्य वर्ष है, ये लीप ईयर नहीं है, है ना। तो इस वजह से इसमें कितने दिन हो जाएंगे, 28 दिन हमारे हो जाएंगे फरवरी में। इसके बाद मार्च, अब मार्च के कितने दिन बाकी हैं, बस इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि जो हमको शुरुआत वाला वर्ष दिया है उसमें जितने दिन बचे हुए हैं वो निकालने रहते हैं, और जिस ईयर का, जिस मंथ का पूछा है उस मंथ के जितने दिन हुए हैं उतने दिन लिखने होते हैं। तो इसमें कितने दिन हुए, तो चौथा दिन क्या होगा, इसको हमने जोड़ लिया, इतना हमने कर लिया। ठीक, फिर से देखो क्या बताया, जो हमारा महीना था, जैसे जनवरी से शुरू है तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 4 हो चुके हैं तो 27 दिन बचे, ख़त्म बात। फरवरी में 28 के 28 दिन बचे हैं, और मार्च में अभी कितने दिन हुए हैं, तो मार्च में 4 दिन हुए हैं। बाकी हमको मार्च के आगे किसी से मतलब ही नहीं, जितने हुए हमको उतने का बताना है। इस सब को जोड़ के पूरा 7 से भाग दे दो, 7 से भाग देना है हर बार। ठीक, तो देखो इससे भाग देंगे तो 27 में 4 जोड़ लो, पहले 31 हो गया, इसको हम 31/7 और 28/7 लिख सकते हैं, ये आपको करना है। ठीक, जिससे जल्दी सवाल आपका हो जाए। तो 31 को जब 7 से भाग देंगे तो 4 दिन बचेंगे हमारे पास में शेषफल, और 28 से भाग देंगे तो 0 बचेंगे, तो मतलब 4 दिन हमारे पास में एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक, तो अगर मंगल था तो मंगल में 4 दिन जोड़ोगे तो बुधवार, फिर उसके बाद बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, और चौथा दिन कौन सा हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा। ठीक, इसी कंसेप्ट पे आप लोग को करना है। ठीक, तो अब मैं एक आप लोगों को सीरीज़ देने जा रहा हूँ प्रश्नों की। उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैंने जैसे बताया है ऐसे ही आप लोग को सवालों को सॉल्व करना है और उसके उत्तर देने हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको और बताऊँगा। तो दोस्तों आज बहुत बेसिक से आप लोगों को समझाया था। कैलेंडर में देखिए कुछ विशेष नहीं है, तो बस एक जो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहिए, और जितना प्रैक्टिस करते रहिए आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो कुछ सवाल दिए हैं आप लोग को जो आज मैंने कराया है, उसी पे आधारित इन सवालों के जवाब आपको सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3, और ये आपका हो गया चौथा, 5वां और 6ठा। ठीक है, इन सवालों के जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। सवालों को लगाइए, थोड़े ही समय के सवाल हैं। अगर ट्रिक आप लोग को आपने देख लिया, अच्छे समझ लिया है, तो एक 30 सेकंड के आपके लिए सवाल रहेंगे। ठीक है, 10 तारीख को शुक्रवार, तो 27 को कौन सा दिन, 7 को मंगल, 31 कौन सा, 14 को बुध, तो 17 कौन सा, और ये 1 तारीख पहला महीना 2022 को शुक्रवार, तो 1/3/2022 को कौन सा है। इसी तरीके से अन्य भी सवाल हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक टाइप आज जो कैलेंडर में आपका आता है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके ये सवाल लगाइए और भी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सभी लोग ऐसे ही हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद।